नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ और जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की जुबान से आई वो ये थी कि साल 2014 में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज की तारीख में 12 राज्यों में है। और इतना ही नहीं, 5 और राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, यानी कि 17 राज्यों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 12 राज्यों में अपने दम सरकारें बना पाई है भारतीय जनता पार्टी, उसमें से आज तक बिहार का नंबर नहीं आ पाया है। कई ऐसे राज्य जहां कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकारें बनाई, मसलन कर्नाटक। लेकिन वो सिलसिला जो कि देश के कई राज्यों ने देखा, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार 90 के दशक के बाद बिहार में आज तक नहीं हो पाया। और बार बार नीतीश कुमार को अपनाने की फजीहत उठाने की जरूरत समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोसा भी जाता है। कहा जाता है कि जो नैतिकता का मानदंड वो स्थापित करती है, आखिर उसे ही वो बिहार के मामले में क्यों छोड़ देती है। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि दरवाजा ही तो बंद किया था ना, दीवार थोड़ी बनाई थी। जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पानी पी पी कर कोस रहे थे और आज नीतीश बाबू के साथ खड़े हैं। ये तमाम चमत्कार पूरे देश में संभव है, बिहार आते आते भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार थमता क्यों है? उसकी एक वजह वहां की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल का एक मजबूत त्रिकोण में एक कोना पकड़े होना बताया जाता है। और उसी कोने को और ज्यादा विस्तार देने के लिए तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कहा गया है उनकी तरफ से कि पिता पर तो विश्वास है नहीं बिहार की जनता को, यानी कि लालू प्रसाद यादव पर, तो बेटे पर विश्वास कैसे होगा। जन विश्वास यात्रा लेकर जो वो निकले हैं और यही शुरू होती है कहानी। दोस्तों, आज उस फैक्टर की बात कर लीजिए जिस फैक्टर ने बिहार की राजनीति में एक बदलाव लाया है, जहां लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, इस तिकड़ी के राजनीति में होने की वजह से कोई चौथा नेता आपको दिखाई नहीं पड़ा था पिछले 2 दशकों में, 2.5 दशकों में। लेकिन अब आपको नए चेहरे दिखाई पड़ने लगे हैं और वो नए चेहरे जो स्थापित राजनेताओं को चुनौतियां दे रहे हैं। उस कड़ी में एक नाम तेजस्वी यादव का है, एक नाम चिराग पासवान का है और इन दोनों नेताओं ने अपने बूते जो साबित करने की कोशिश की है बिहार की राजनीति में, वो ये तमाम बड़े बड़े गठबंधनों से और बड़े बड़े नेताओं से परे है। बात आज तेजस्वी की हो रही है तो तेजस्वी की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो निकल रहे हैं लोगों के बीच ऐसे में जबकि उन्हें और उनके समर्थकों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो गया है। न्याय अन्याय ये तमाम चीजें जनता तय करती है। लेकिन जो स्थापित नैरेटिव है बिहार की राजनीति में कि राष्ट्रीय जनता दल दरअसल जंगल राज का परिचायक है, लालू प्रसाद यादव और उनका कुनबा जब सत्ता में आता है तो फिर वहां कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन सब विचारों को दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव ने एक नई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और वो थी रोजगार से जुड़ी हुई। और आज की तारीख में महंगाई और रोजगार ये 2 ऐसे शब्द हैं जो आप आंख मूंद लीजिए और भारत के मानचित्र पर कहीं भी उंगली रख दीजिए, आपको हर उस जगह पर ये दोनों चीज थोड़े कम थोड़े ज्यादा स्थिति में वर्तमान नजर आएंगे। बिहार का जो भूभाग है और जहां पलायन की कहानियां जो हैं वो आज से नहीं दशकों और सदियों से कही जाती रही हैं, वहां ये मामला और भी ज्यादा संगीन और मुश्किल हो गया है। और क्या इस बार नौकरियां देने का दावा करके
मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि किसने कितनी नौकरियां दी, लेकिन दावा करके, और वो नौकरियां किसके द्वारा दी गई, क्योंकि नीतीश जी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर हम ना होते तो कैसे होता। हकीकत है, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर वो ना होते तो कैसे होता, लेकिन मुख्यमंत्री तो वो काफी सालों से है। जिस तरह से कुछ दिनों में बहुत से बच्चों को नौकरियां मिली, वो अपने आप में एक उपलब्धि तो है। वो उपलब्धि तेजस्वी यादव कहना चाहते हैं कि हमारी है, और इसी भाव के साथ वो सड़कों पर उतरने वाले हैं। ये बताना चाहते हैं कि हमारी कोशिश 17 महीनों में उस वादे को पूरा करने की थी जिसमें नौकरियों का वादा हमने चुनाव के वक्त किया था और माकूल समर्थन भी मिला था। 75 सीटें 243 में, और लालू प्रसाद यादव खुद से इतनी सीटें हाल के वर्षों में नहीं ला पाए थे जितना तेजस्वी यादव ने ला दिया था। बाद में 4 ऑल इंडिया एमआईएम के जुड़ गए और संख्या 89 हो गई, और आज की तारीख में सबसे बड़े दल के तौर पर बिहार में है। उपलब्धियां जो भी हो, जंगल राज नाम का एक शब्द वो हमेशा आरजेडी के साथ जुड़ जाता था। उसको दरकिनार करने में कितना सफल हुए तेजस्वी, उन्हें ये साबित करना है, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं कर पाएंगे तो फिर उनसे कोई नया समाज, कोई नया वर्ग नहीं जुड़ पाएगा। आज की तारीख में मुस्लिम और यादव का गठजोड़, और मान भी लीजिए कि उसमें से कोई वोट इधर उधर ना हो, तो भी इतना नहीं है कि वो अकेले दम पर सरकार बना ले। गए वो जमाने जब ऐसा शायद हो जाया करता था। कांग्रेस और माले समर्थक और जो बाकी के लेफ्ट हैं, उनके साथ जुड़ करके एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनता है। पर दूसरी तरफ इस बात को महसूस कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का अपना बेस लगातार बढ़ा है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड की प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी अति पिछड़ा में आज की तारीख में भी है, और ये दोनों मिल करके वोट बेस का एक ऐसा आंकड़ा तैयार करते हैं जो कि अभी तक अकेले दम आरजेडी एक चक्रव्यूह की तरह तोड़ नहीं पाई है। क्या तेजस्वी यादव इस बार उस चक्रव्यूह को भेद देंगे? क्या तेजस्वी यादव आगे बढ़कर उस चुनौती को लेने के लिए तैयार है? वो निकल रहे हैं, 10 दिनों की यात्रा है, और 10 दिनों में विश्वास हासिल करना चाहते हैं। 16 तारीख को राहुल गांधी के साथ थे। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर बिहार पहुंचे थे, और उसके तुरंत बाद तेजस्वी की विश्वास यात्रा। राहुल गांधी के साथ जब भाषण दे रहे थे 16 फरवरी को तेजस्वी यादव, तो उन्होंने कहा हम पहले आना चाहते थे इस यात्रा में, और हमें ईडी और हमारे फादर को ईडी के बुलावे का नोटिस दे दिया गया और हम आ नहीं पाए, और इसीलिए हम अब पहुंचे हैं। राहुल गांधी माफ करें, और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ एक जीप में सवार होकर एक संदेश देने की कोशिश बिहार में उनको कर रहे थे जो रोजगार और पलायन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो कि उनका समर्थन करते हैं, पर उनकी नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। ये एक हकीकत है। बिहार में ये अपने आप में एक ऐसा सच है जो राजनीति में नए बहार के इंतजार की बात को रेखांकित करता है। उनकी नीतियां बहुत से लोगों को शायद उतनी पसंद नहीं आती हैं, और जाहिर है कि ऐसे में एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको लेकर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये जो जन समर्थन आज की तारीख में MY का है, उसमें वो युवा जुड़ जाता है जो भविष्य देखता है, और देखता ये है कि तेजस्वी यादव जंगल राज नहीं, रोजगार के लिए खड़े हैं? क्या कुछ ऐसा विश्वास सामने आ जाता है कि आरजेडी का मतलब ये कतई नहीं कि वहां कानून व्यवस्था टूट जाए और वहां वो पुराना बिहार हुड़दंग वाला हो जाए? क्या रोजगार के सवाल पर जिस तरह से अपने आप को पैकेज करने की तेजस्वी यादव ने कोशिश की है, आने वाले दिनों में यही थीम रहने वाला है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अगले 10 रोज में तेजस्वी यादव के बयानों, उनकी बातों में परखी जाएंगी, और ये सोचा जाएगा, समझा जाएगा कि आखिरकार वो केवल अपने प्रति सहानुभूति को भुनाने की कोशिश में है, या उनके पास कोई वैकल्पिक विचार है जिसे वो बिहार के लिए चरितार्थ करना चाहते हैं। बिहार की मुश्किलें
बिहार से ज्यादा बाहर वाले जानते हैं। और ऐसे में बिहार की उन मुश्किलों को अगर वो सॉल्व करते हैं तो केवल बिहार वाले नहीं, बाहर वाले भी इस बात को समझेंगे कि एक नए नेता का आगमन हुआ है। क्या इन चुनौतियों से दो चार तेजस्वी हो पाएंगे? अगले 10 दिन हम देखेंगे। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव की ये जो यात्रा होने जा रही है, इसके संदर्भ में, बिहार की राजनीति के संदर्भ में हमें ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए। तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा उम्मीद किसको है? उनके अपने समर्थकों को है, लेकिन क्या वो ऐसा समर्थक वर्ग तैयार कर पाते हैं जो कि आज की तारीख में उनका बेस जो है वो बढ़ाता है और एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां पर कांग्रेस के साथ मिलकर वो सरकार गठन के बारे में सोच सकते हैं? अगले 10-12 दिनों में हमारी नजर इस पर रहेगी। नमस्कार।